हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। 69,000 शिक्षक भर्ती। जी हाँ, 69,000 शिक्षक भर्ती पे किन प्रश्नों पे विवाद है, किन प्रश्नों के कारण इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने स्टे लगाया है इस भर्ती पर। देखिए वो प्रश्न जिनकी वजह से भर्ती पर ग्रहण लगा। शिक्षा मंत्री ने बुलाई है आपात बैठक। अगली सुनवाई 12 जुलाई को। इस भर्ती पर स्टे के लिए जिम्मेदार कौन, सरकार या पीएनपी? तो चलिए देख लेते हैं क्या है पूरी खबर। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा इसी तरह के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप स्टे का मतलब समझ लीजिए कि स्टे के क्या अर्थ हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद 8 मई के बाद से सरकार द्वारा कराई गई सभी प्रक्रिया पर रोक लग गई है। इसमें उत्तरमाला, संशोधित उत्तरमाला, परिणाम, जिला विकल्प, जिला आवंटन, काउंसलिंग प्रक्रिया समेत सभी प्रक्रिया शून्य घोषित हो गई है। तो यहाँ पे स्टे का आप वास्तव में जो वास्तविक मतलब आप समझ गए होंगे कि जो भी प्रक्रियाएं 8 मई के बाद हुई हैं, चाहे वो संशोधित उत्तर कुंजी हो, यानी कि कोर्ट ने जो पिछला फैसला दिया था उसके बाद जो भी इसमें प्रक्रिया की गई है, आगे बढ़ा गया है, उस सब पे रोक लगाई गई है, उन सब पे रोक लग गई है। यानी कि उसके बाद की स्थिति जो भी है वो शून्य मानी जाएगी। अब चलिए आगे की चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6-7 घंटे की बहस के बाद आदेश रिजर्व हुआ और आता है स्टे। मतलब आदेश रिजर्व करने के बाद स्टे, यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी तरफ से, जो हमारे देश में पूरी तरह से, चाहे जो भी सिस्टम हो, चाहे वो आपके सरकारी कर्मचारी हो, सरकार हो या फिर कोई और हो, यहाँ पे सारी जो प्रक्रियाएं हैं उसमें अंत में पिसता है आम आदमी ही, जिसका उस संबंध में कोई संबंध नहीं होता है। जी हाँ, जो बैठे हैं वहाँ पे इनको अंदाज़ा तक नहीं है। इस समय लॉकडाउन है। जो अभ्यर्थी सैकड़ों किलोमीटर दूर से, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर से दूर 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 के अभ्यर्थी किसी तरह से, लॉकडाउन है, सरकार जो साधन है चल नहीं रहे हैं, किस प्रकार से लोग जहाँ पे काउंसलिंग होना था वहाँ पे पहुँचे थे। 100 से 150 किलोमीटर से भागकर जो बच्चे काउंसलिंग में पहुँचे हैं अब वापस आ जाएंगे। क्या होगा किसी को नहीं पता। कुर्सी पर बैठने वाले इतनी दूरदर्शिता देखकर धन्य हुआ। स्टे देना था तो उसी दिन दे दिए होते। जो महिला अभ्यर्थी हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर दूसरे ज़िलों में आज किस तरह पहुँचे होंगे वो उनका दिल जानता है। और फिर यह सब हो गया। चंद ऐसे लोग हैं जिनके पास होने में पसीने छूट जाते हैं। उनको न्याय की चिंता आप उन हजारों सफल अभ्यर्थियों के न्याय की सुविधा को ताक पर कैसे रख सकते हैं। आप सभी को पता है कि अगर किसी का 1 नंबर से रुका है और शायद उसके एकेडमिक अच्छे हैं, उसका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन ये जो है सरकार की गलती, पीएनपी की गलती की वजह से, पीएनपी ने गलती की, सरकार ने उस पीएनपी पे बार बार जो है उस पर ढकने की कोशिश की, उनकी गलतियों को दबाने की कोशिश की, छुपाने की कोशिश की, जिसका नतीजा आज ये है। अगर सरकार ने आदेश दिया होता, सरकार खुद जहाँ के आपके मठाधीश हैं उसी के प्रश्न को जब सही नहीं माना है, यानी कि उसी पे जो आदेश है नहीं दिया है, तो इस प्रकार से देखिए सरकार और पीएनपी की कितना लापरवाही है। दोनों तरफ से, एक तो सरकार की भी सबसे बड़ी गलती पीएनपी की है, दूसरी सरकार की। सरकार इतनी हड़बड़ाहट में ये भर्ती प्रक्रिया करना चाह रही थी कि जिसका अंदाज़ा यही, जिसका कि रिजल्ट यही होना था। इतनी जल्दबाजी क्या? सरकार को पता है कि कोर्ट में मैटर चल रहा 1-2 दिन, यानी कि जब पता था कि कल जो है फैसला आएगा, तो क्या ये काउंसलिंग जो है 1 दिन के लिए टाली नहीं जा सकती थी? 2 दिन के लिए बिल्कुल टाली जा सकती थी। लेकिन सरकार जो है किसी रफ्तार से, और भर्तियां और विभागों की भर्तियां आप देख लीजिए कि 4-4 5 साल से अटकी हुई हैं, लेकिन सरकार को उसमें जल्दी नहीं है। आखिर इसी भर्ती में सबसे इतनी जल्दी क्यों है? कई सारे सवाल हैं जो सरकार के लिए हैं, कई सारे सवाल हैं जो विभिन्न आयोग हैं उनके लिए हैं, कई सारे सवाल हैं जो हमारी न्यायालय हैं उसके लिए भी छूट जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन प्रश्न हैं।
जो अगली सुनवाई है 12 जुलाई को डिसाइड की गई है, यानी कि 12 जुलाई तक अब ये भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये बड़ी खबर मिल रही है। तो 12 जुलाई को आगे सुनवाई होगी, क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है, तो क्या होगा ये बहुत दूर तक अभी ये फैसला जाने वाला है। चलिए प्रश्नों की बात देख लेते हैं। किन विवादित प्रश्नों की वजह से ये भर्ती प्रक्रिया या कोर्ट ने स्टे लगाया है, उन पे भी नज़र डाल लेते हैं। ये आपके सामने प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के सवाल पर अभ्यर्थी कर रहे हैं न्याय की मांग। एक प्रश्न है कि भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है। उत्तर दिया गया है कि परिवार का उपभोग व्यय, जबकि सही उत्तर प्रति व्यक्ति व्यय है, इसलिए विकल्प 3 सही है। यहाँ पे इस प्रश्न पे विवाद है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। उत्तर सच्चिदानंद सिन्हा, जबकि विकल्प संख्या 2 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी दिया गया है। दोनों ही सही हैं, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा टेम्परेरी अध्यक्ष बने और परमानेंट अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने। अभ्यर्थियों के अनुसार यह प्रश्न जब कभी पूर्व में अनेक एग्जाम में पूछा गया तो प्रश्न में स्पष्ट रूप से टेम्परेरी या परमानेंट लिख के पूछा गया। दोनों में से किसी एक को विकल्प में दिया गया, इसलिए यह प्रश्न भ्रामक है। पूछने का तरीका गलत है, इसलिए इस प्रश्न में कॉमन अंक दिए जाए। एक प्रश्न में एक लेखक की सही हुई बात को कोट करके ब्रैकेट में लिखा है और पूछा है कि किस लेखक की कही गई बात है। इसके बाद उत्तर ने विकल्प संख्या 3 को सही माना, जिसमें वेलफेयर ग्राहन लिखा है, लेकिन जब परिभाषा देखी गई तो पुस्तक में कुछ और ही है, यानी कि कोट की हुई लाइन पूरी तरह से मेल नहीं खाती। किसी लेखक द्वारा कही बात को ठीक उसी तरह लिखा जाता है जैसा उसने कहा है, चाहे वो किसी द्वारा दिया गया नारा हो या कुछ और। उसमें किसी तरह का बदलाव अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए यह प्रश्न ही गलत है और भ्रामक है। इसलिए इसके विकल्प को सही मानते हुए सबको नंबर दिया जाए। वही एक प्रश्न पूछा गया कि केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है। इसका उत्तर कोलकाता है, जो किसी विकल्प में नहीं है, इसलिए प्रश्न पूछने का ढंग गलत है, इसलिए सबको कॉमन अंक दिया जाए। इस सवाल पर तो मंत्री और अधिकारी में ही मत भिन्नता है। यही नहीं, एक प्रश्न पत्र में नागपंथ प्रवर्तक को लेकर सतीश द्विवेदी व बेसिक शिक्षा के अधिकारियों में रार सामने आई। अधिकारियों के अनुसार उत्तर मत्येंद्र नाथ होगा, जबकि मंत्री ने सही उत्तर गोरखनाथ बताया। मंत्री सतीश द्विवेदी ने आग बबूला होकर विभाग के वरिष्ठ IAS अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा है कि 8 मार्च 2019 को टीजी परीक्षा की 20 सीरीज के 88 प्रश्न में से सही उत्तर गोरखनाथ बताया गया है। उसमें तो मत्येंद्रनाथ के विकल्प ही नहीं हैं। अपने बेसिक शिक्षा विभाग की 6 की पाठ 6 में महान व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा जाए तो उसमें गोरखनाथ लिखा है। मंत्री ने कहा कि अगर आप IAS बन जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप संपूर्ण ज्ञान लेकर बैठे हों, इसलिए इस पे काफ़ी मतभेद है। आपके यहीं गोरखनाथ के योगी बाबा हैं और यहाँ पे इसी प्रकार का ये प्रकरण चल रहा है। तो अगली सुनवाई आप सभी को हमने सूचित कर दी कि 12 जुलाई है। क्या होगा इस पे आप सभी इसको ध्यान दीजिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।